मैं ये नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूँ। मैं ईमानदारी से ये मानता हूँ कि इतिहास मेरे प्रति मीडिया और संसद में विपक्ष की तुलना में ज्यादा ईमानदार होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ये शब्द जब उन्होंने साल 2014 में मीडिया को संबोधित किया था और खुद के आकलन के लिए देश पर छोड़ दिया था। मनमोहन सिंह ने देश पर छोड़ दिया था कि लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे। बतौर पीएम, बतौर अर्थशास्त्री, बतौर वित्त मंत्री वे अक्सर मौन रहे, लेकिन उनके काम बोलते थे। बात चाहे उनके बड़े फैसलों की हो या देश को सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबारने की, उन्होंने चुपचाप वो कर डाला जो पूरी दुनिया शोर मचाकर भी नहीं कर पाती। बतौर वित्त मंत्री भी उनके नाम कई उपलब्धियां दर्ज है। 1991 का वो दौर जब मनमोहन सिंह ने वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति से देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। 1991 में ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की शुरुआत। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे। उस दौरान नरसिम्हा राव के सलाहकार हुआ करते थे पीसी अलेक्जेंडर, जिन्होंने सलाह दी कि मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय दिया जाए। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने देश के लिए ऐसी नीतियां बनाई जिनसे उदारीकरण और वैश्वीकरण के दरवाजे खुल गए और विदेशी निवेश को आमंत्रण दिया। देश को सबसे बड़े आर्थिक संकट से निकाला। मनमोहन सिंह ने जब वित्त मंत्रालय संभाला तब देश की इकोनॉमी खराब दौर से संघर्ष कर रही थी। जून 1991 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने और जुलाई में ही भारतीय रुपया धड़ाम से गिर गया। मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नरसिम्हा राव को अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन नरसिम्हा राव ने इसे नहीं स्वीकार किया। ऐसे में देश को खराब आर्थिक दौर से निकालने की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह के कंधे पर आ गई। मुश्किल भरे हालातों के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पहले बजट भाषण में ऐतिहासिक ऐलान कर दिए, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। इनमें मुख्य तौर पर आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% कर दिया गया। सीमा शुल्क 220% से घटाकर 150% किया गया। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया गया। निजी कंपनियों को आयात के लिए स्वतंत्रता दी गई। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने और टीडीएस की शुरुआत हुई। म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई। बतौर वित्त मंत्री अपने पहले बजट में मनमोहन सिंह की नीतियों की सराहना वैसे तो आलोचकों ने भी की थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। ये एक ऐसा दौर था जब देश के पास अपना रिजर्व बेहद कम रह गया था, जिससे कुछ ही हफ्ते काम चल सकते थे। ऐसे दौर में देश दिवालिया भी हो सकता था। इस कठिन समय में मनमोहन सिंह ने बेहद ही सूझबूझ और रिस्की फैसले लेकर देश को इससे बाहर निकाला। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए भारतीय सोना गिरवी रख दिया और इससे $60 करोड़ की रकम जुटाई। मनमोहन सिंह के इन फैसलों से तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने भी किनारा कर लिया था। उन्होंने मनमोहन सिंह से कह दिया था कि अगर चीजें सही नहीं रही तो आप इसके जिम्मेदार होंगे और अगर ये नीतियां काम करती है तो इसका क्रेडिट हम मिलकर लेंगे। मनमोहन सिंह के इन फैसलों का कमाल ऐसा हुआ जो भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 में $266 बिलियन की थी, वो अगले 30 साल में 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई। इस दौर में लाइसेंस राज खत्म हो गया। लोगों के पास फोन लाइन पहुंच गई। केवल टीवी और प्राइवेट बैंकों ने अपने पैर पसारे। देश में सहारा एयरलाइंस और जेट एयरवेज ने फ्लाई सेवा शुरू की। आरटीआई और मनरेगा ऐतिहासिक कदम। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन ने प्रत्यक्ष रूप से कोई चुनाव नहीं जीता था। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पीएम पद के लिए उम्मीदवार चुना। मनमोहन सिंह की छवि ईमानदार और साफ सुथरी थी। बतौर पीएम भी वे देश की अर्थव्यवस्था को धार देने में जुटे रहे। इसके साथ ही साथ उन्होंने मनरेगा योजना शुरू की। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए। इसका इफेक्ट हमने कोरोना वायरस के समय में भी देखा, जब लॉकडाउन में उद्योग धंधे बंद पड़े थे। मजदूर वर्ग के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। तब मनरेगा ही एकमात्र उम्मीद थी। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आधार कार्ड की शुरुआत जैसे कदम भी उन्होंने उठाए थे। जब 60,000 करोड़ के कृषि लोन माफ किए।
बतौर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम एक उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने कृषि संकट से देश को उबारा। कृषि संकट को दूर करने के लिए उन्होंने करीब 60,000 करोड़ के कृषि लोन को माफ किए थे। धरती पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस सदन को सुझाव देता हूं कि विश्व में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय ऐसे ही विचारों में से एक है। 1991 में वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण के अंतिम में ये लाइन कही थी, जो उनकी नीतियों पर सटीक बैठी। उनके कार्यकाल के बाद भी उनकी नीतियों और फैसलों की चर्चा वैश्विक स्तर पर रही। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।